नमस्कार दोस्तों, संत कबीर दास जी के दोहों ने लोगों पर व्यापक प्रभाव डाला है। उनके दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं संत कबीर के कुछ ऐसे ही अनमोल दोहे। कबीर साहब का आविर्भाव सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को हुआ। इसी दिन काशी के जुलाहे नीरू अपनी नवविवाहिता नीमा का गौना कराकर अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में नीमा को प्यास लगी और लहरतारा तालाब पर पानी पीने के लिए गई। वहाँ बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और जब देखा एक बालक कमल दल के गुच्छ पर लेटा रो रहा था। नीरू व नीमा बालक को घर ले गए जो बाद में संत कबीर हुए। जहाँ कबीर जी पाए गए उस स्थान को प्रकट स्थली कहा जाता है और वहीं प्रकट स्थली मंदिर बनाया गया है। कबीर चौरामठ मूलगादी सिद्धपीठ काशी कबीर साहब की कर्म भूमि है। नीरू एवं नीमा यहीं रहते थे। नीरू टीला कबीर का घर था। यहाँ पर ही कबीर जी का लालन पालन हुआ। कबीर साहब के माता पिता कपड़ा बुनने का कार्य करते थे और कबीर साहब भी इस कार्य में निपुण हो गए तथा अपने माता पिता का हाथ बंटाने लगे। उनका झुकाव परमार्थ की ओर था। उनमें गूढ़ तत्वों को समझकर उनकी गहराई में जाने और उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता थी। कबीर साहब क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन निर्गुण भक्ति में व्यतीत करते हुए समाज में फैली जात पात और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका ज्ञान मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से दूर है। उनकी साखियाँ अज्ञानता को दूर कर सत्य का साक्षात्कार कराती हैं। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कभी किसी जाति के व्यक्ति को नीचा या ऊंचा नहीं माना। उनके अनुसार कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है। अगर कोई नीचा है तो वही है जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है। बेगर बेगर नाम धराए, एक माटी के भांडे, एक ही मिट्टी के बने पुतलों में से कोई खुद को एक जाति का कहता है तो कोई दूसरी का। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छुटत नाही। कबीर साहब कहते हैं कि साखियाँ हमारे जीवन की आँखें हैं। साखियाँ अज्ञानता के अंधकार दूर करके प्रकाश में बदलती हैं। उन्होंने संसार को समझने व जानने के लिए ज्ञान का रास्ता बताया है। दुनिया में झगड़ा इतना बढ़ गया है कि साखी ही अज्ञानता को दूर कर झगड़े समाप्त कर सकती है। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैला न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या लाभ यदि मन की मलिनता को दूर नहीं किया। मछली सदा पानी में रहती है और निरंतर अपने शरीर को धोती है, फिर भी उसके शरीर से दुर्गंध नहीं जाती। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान्या बलिहारी। गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थ गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके चरण स्पर्श करें? कबीर दास जी कहते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। अर्थ शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का,
पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ सज्जन की जाति न पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। अर्थ जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे विजय ही जीवन मुक्त होते हैं। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होए निहाल। काम क्रोध व्यापै नहीं, कबू न ग्रासै काल। अर्थ गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसको काम क्रोध नहीं सताते। आपको यह दोहे पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखिए।